चैप्टर 14 है अपना प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी इसके में दो ही फार्मूले अपने होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल अपॉन टोटल, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, मतलब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से निकालते हैं। अब इसमें 3 टॉपिक होते हैं, जैसे एक कॉइन बेस होता है, एक डाइस बेस होता है क्वेश्चन, और एक डेक बेस हो सकता है। अब कॉइन बेस होता है, हेड और टेल होते हैं कॉइन में अपने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होता है फेवरेबल अपन टोटल, तो हेड कितने होते हैं 1, और टोटल कितने हैं तो 1 2 2 होते हैं, तो 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा फेवरेबल अपन टोटल, फेवरेबल 1 है टोटल 2 है, तो 1/2 हो जाएगी। डाइस में क्या होता है, डाइस का सैंपल स्पेस जो होता है तो वो होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6 तक नंबर होते हैं डाइस पे अपने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो कितने इवन नंबर 1 2 3 3, तो फेवरेबल 3 हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे क्योंकि 6 नंबर है अपने। तो 3 बन जाए 3 2 2 जा 6, तो 1/2 हो जाएगी। और फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब कोई नंबर 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2, दो ही नंबर हमारे हैं जो 4 से बड़े हैं। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो दो नंबर फेवरेबल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, टोटल 6 हैं तो 1/3 आ जाएगा। अब डेक पे, डेक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जल्दी। अब इसमें क्या होता है कि डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, एक रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं। रेड कार्ड्स हमारे 26 और ब्लैक कार्ड्स भी 26। अब रेड कार्ड फिर फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं, हार्ट डायमंड। तो हार्ट और डायमंड, तो हार्ट क्या होते हैं इसमें 13 और डायमंड में 13, और इसमें क्लब में भी 13 और स्पेड में भी 13। तो HDCS से याद रखते हैं इसको। अब क्या होता है कि इसमें अब एक हर एक इसमें क्या होता है, एक ऐस होता है, तो हार्ट में एक ऐस होगा। फेस कार्ड जो होते हैं वो 3 होते हैं, किंग क्वीन और जैक होता है। नंबर कार्ड कितने होते हैं, 9 होते हैं, 2 से 10 तक के डिजिट लिखे होते हैं उस पर। यही क्लासिफिकेशन सब में चलता रहता है। तो देखो 9 और 3 12 12 1 13 टोटल कार्ड हो गए। अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ऐस की प्रोबेबिलिटी बतानी है किसी डेक में, तो डेक में कितने ऐस होते हैं 1 2 3 4, सब में एक एक ऐस होता है, तो कितना हो जाएगा 4/52, तो ये आ जाएगा 1/13। अगर किसी डेक में से अगर कार्ड निकाला जाता है और उसके ऐस ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 1 माइनस ऐस होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, तो 1 माइनस 1/13 हो जाएगा, तो कितना आएगा 12/13 आ जाएगा।